मित्रों, मैं विवेक। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है। तो आज के दिन महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, उनके योगदानों को याद करने का दिन है, उनके संघर्षों को समझने का दिन है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम हुगली बाई तथा पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। बचपन में ही इनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी के साथ होती है। समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद में वकालत की शिक्षा लेने के बाद उन्हें अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए उसके विधि सलाहकार के रूप में अफ्रीका के डरबन जाने का मौका मिलता है। गांधी जी अफ्रीका के डरबन जाते हैं और वहां वो पाते हैं कि जो वहाँ के गोरे लोग थे, काले लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। गांधी जी भी इस भेदभाव से बचे नहीं रहे। गांधी जी के साथ भी भेदभाव किया जाता है इनके काले होने का। वहाँ के जो गोरे लोग थे वो गांधी जी के साथ भेदभाव किया करते थे। गांधी जी ने इस भेदभाव का जबरदस्त विरोध किया और संघर्ष की लड़ाई जारी रखी। समय गुजरा, वक्त गुजरा, दौर आता है 1915 का। उस समय दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा होता है। आप लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। गांधी जी जब आते हैं तो 1915 में उस समय दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा होता है। फिर क्या होता है, इसमें 1917 ईस्वी की बात बताता हूँ। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील के बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी ने इसके साथ हो रहे अत्याचार का विरोध किया। फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार करने के बाद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ मुकदमा स्थगित कर दिया। जब गांधी जी ने जो दंडाधिकारी थे उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको स्थगित कर दिया और उन्हें बिना जमानत के ही रिहा कर दिया गया। भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। गांधी जी की जो आत्मकथा थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो सन 1927 में ये प्रकाशित होती है। 3.5 वर्ष के अंदर ही इसकी लगभग 3.5 लाख प्रतियां जो है बिक जाती हैं। सन 1932 में जब सामुदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई तब गांधी जी जेल में थे। इस अधिनिर्णय के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया गया था। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में। सन 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। थोड़ा समय गुजरता है, 1918 आता है, गांधी जी पुनः शामिल होते हैं, खेड़ा आंदोलन करते हैं। सन 1918 में ही गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन करते हैं। सन 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं। फिर समय आता है 1942 का। गांधी जी का जो सबसे प्रभावी आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही में 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। तो हमने गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के ऊपर बात किया। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी जो कि जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और हमने आपको इनके आंदोलनों के ऊपर बात किया। तो आज का दिन महात्मा गांधी के संघर्षों को याद करने का दिन है, उनको समझने का दिन है। तो पुनः जो है आप सभी देशवासियों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां।